बाग़े फदक एक ऐसा तारीखी मौजू है जिसने सदियों से शिया और सुन्नी किताबों, मुनाजरों और दलीलों को दो हिस्सों में बांट कर रखा है। किसी ने इसे हक समझा, किसी ने इसे फैसला, किसी ने कहा यह अता किया गया और किसी ने कहा यह रियासत के इख्तियार में था। लेकिन असल सवाल यह है कि हकीकत क्या थी? फदक था क्या? किसके पास आया? क्यों लिया गया और बाद में वापस क्यों होता रहा? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो हकीकत जो शिया और सुन्नी इख्तिलाफ से हटकर है, महज तारीख, हदीस और मुस्तनद हवालों की रोशनी में, बगैर जज्बात, बगैर इल्जाम, सिर्फ तहकीक और सिर्फ हकायक। इस वीडियो में हम बाग़े फदक की पूरी तारीख का मुताला करेंगे। हम देखेंगे कि फदक कहाँ था, कैसे मिला, रसूल अल्लाह के ज़माने में इसका क्या मकाम था और आपके बाद किसके पास गया। हम दोनों तरह की रिवायतों का जायजा लेंगे। वो रिवायतें जो कहती हैं कि रसूल अल्लाह ने फदक अहल ए बैत को अता किया, और वो रिवायतें जिनमें फदक को रियासती माल करार दिया गया। हमारा मकसद इख्तिलाफ नहीं, समझ है। तो आइए फदक की तारीखी हकीकत को जानते हैं। कदीम जुग्राफी के मुताबिक फदक खैबर के करीब एक जरखेज जरई इलाका था जहां खजूरों के बागात और पानी के चश्मे मौजूद थे। सन 7 हिजरी में जब खैबर फतेह हुआ तो फदक के यहूदी कबीलों ने बगैर जंग के मुआहिदा कर लिया। कुरान मजीद की सूरह हश्र की आयत 6 के मुताबिक ऐसी अमलाक जिन पर जंग न हुई हो वो फ़ै कहलाती हैं, यानी वो रसूल अल्लाह की इंतज़ामी मिल्कियत होती हैं और आप जिसे चाहें अता फरमाएं या मुसलमानों की फलाह पर खर्च करें। मुफस्सिरीन इब्न कसीर, तबरी और कहरतबी सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फ़ै का इख्तियार नबी के हाथ में था। तारीखी किताबें बताती हैं कि रसूल अल्लाह ने फदक की आमदनी गुरबा, मुहताजों और मुसाफिरों पर खर्च की। कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि फदक हजरत फातिमा को अता किया गया, जबकि कुछ में फदक आपके ही इंतजाम में रहा। यानी रिवायतों में दोनों जाविये मिलते हैं। एक वो जिनमें तोहफा या हदिया मिलने का जिक्र है और दूसरा वो जिनमें फदक बैत उल माल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। रसूल अल्लाह की वफात के बाद हजरत फातिमा ने फदक के हक का मुतालबा किया। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, तिरमिजी और मसनद अहमद में मौजूद रिवायतों के मुताबिक हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, जो कुछ होता है वो सदका होता है। इस बुनियाद पर उन्होंने फदक को मरकजी बैतुल माल के तहत रखा और उससे मुसलमानों की फलाह पर खर्च होता रहा। इस फैसले की तायद बाद में हजरत उमर और हजरत उस्मान ने भी इसी तरह की। ताहम दूसरी रिवायतें जैसे तारीख तबरी, बलाजरी और कुछ दूसरी सीरत की किताबें ये जिक्र करती हैं कि हजरत फातिमा का मौकिफ ये था कि फदक उन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में हदिये की सूरत में अता किया था। इसका मतलब ये है कि मामला विरासत का नहीं था बल्कि मिल्कियत का था। अगर किसी को कोई चीज जिंदगी में अता की जाए तो वो उसकी मिल्कियत हो जाती है। इसलिए ये बहस तारीखी रिवायतों में मौजूद है। ये पहलू अहम है कि ये सिर्फ शिया मसाइल में नहीं, कई अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने भी इसे नकल किया है। उलमा जब इन दोनों अक़वाल का जायजा लेते हैं तो कहते हैं कि विरासत वाली रिवायत बुखारी और मुस्लिम के एतबार से ज्यादा मजबूत सनद रखती है, जबकि हदिया वाली रिवायतें तारीख और सीरत की किताबों में हैं। इसलिए मुहक्किकीन दोनों को तस्लीम करते हैं और इसे फ़िक़ही इख्तिलाफ मानते हैं, अक़ीदे का मसला नहीं। यही वजह है कि मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने इसे इल्मी बहस के तौर पर देखा, न कि मुनाजराती अंदाज में। बाद के दौर में भी फदक की हैसियत बदलती रही। हजरत उमर के ज़माने में फदक का सरी इदारा कायम रहा। हजरत उस्मान के दौर में भी इसे रियासती मिल्कियत के तौर पर रखा गया। बाद में उमवी दौर में कुछ हुक्काम ने अहले बैत को वापस किया, फिर कुछ मुद्दत के बाद दोबारा वापस ले लिया गया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसे दोबारा अहले बैत को लौटा दिया। इस सारे सफर से एक बात वाज़ेह होती है कि फदक का मामला फ़िक़ही और इंतज़ामी था, सियासी और जाती नहीं। अगर ये दुश्मनी का मामला होता तो तारीख में इसका तसलसल इस तरह मुख्तलिफ हुक्मरानों के फैसलों के साथ न चलता। एक अहम बात यह भी है कि तारीखी तौर पर कहीं ये साबित नहीं कि हजरत फातिमा और हजरत अबू बकर के दरमियान कोई दुश्मनी, लड़ाई या सख्त कलामी हुई हो। इख्तिलाफ सिर्फ एक इंतज़ामी और फ़िक़ही फैसले पर था। सहाबाए किराम हमेशा एहतराम के साथ इख्तिलाफ करते थे और उम्मत के इत्तेहाद को मुकद्दम रखते थे। इसीलिए कुरान, हदीस और तारीख तीनों इस बात की गवाही देते हैं कि अहले बैत और खुलफा हमेशा उम्मत की फलाह के लिए साथ रहे। फदक के मामले से हमें यह सबका मिलता है कि बड़े लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एहतराम और इत्तेहाद कायम रहता है। ये भी समझ आता है कि कोई भी तारीखी मसला जज्बात से नहीं बल्कि हवाले से समझना चाहिए। मुहक्किकीन का नतीजा ये है कि फदक न दुश्मनी की वजह बना, न तफरके की असल बुनियाद। ये एक इंतज़ामी फैसला था
जिसे तारीख ने मुख्तलिफ जावियों से महफूज किया। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि फदक की कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ ये जानना है कि हक़ाइक़ क्या कहते हैं। रिवायतें दोनों मौजूद हैं। एक तरफ सहीह बुखारी व मुस्लिम की रिवायत जिसमें विरासत का मसला है, दूसरी तरफ तारीखी रिवायतें जिनमें हदिये का जिक्र है। मुहक्किकीन दोनों का एहतराम करते हैं और इसे इल्मी बहस समझते हैं। यही तर्ज हमें भी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उम्मत इन्हीं शख्सियात के दम से है, इन्हीं की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और इन्हीं के एहतराम में भलाई है। ये थी फदक की कहानी तारीख की रोशनी में, बगैर किसी मसल की रंग के, बगैर इल्जाम के और बगैर तस्सुब के। इख्तिलाफ से ज्यादा अहम बात समझ है, और समझ तफरका नहीं करती, जोड़ती है।